आज है 5 मई 2025 दिन सोमवार। वेलकम बैक टू ब्रेकिंग न्यूज डॉल 469। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश के 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। उमा भारती का बयान, लव जिहाद पर जागरूकता जरूरी। उमा भारती ने जातिगत जनगणना को लेकर कहा कि देश में अनेक सामाजिक वर्ग है जिनकी भूमिका और संख्या को नजरअंदाज भी नहीं किया जा सकती। उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के बाद भी भाजपा को हार का सामना करना पड़ा क्योंकि वह सामाजिक संरचना की गंभीरता से नहीं लिया गया। उज्जैन की 12 सड़कों का होगा चौड़ीकरण। सिंहस्थ 2028 की तैयारियों को लेकर उज्जैन में विकास कार्यों को तेज कर दिया गया है। सरकार ने प्रयागराज कुंभ के दौरान हुए अनुभवों से सीख लेते हुए ट्रैफिक प्रबंध और अधोसंरचना को मजबूत बनाने की दिशा में व्यापक योजना तैयार की है। इंदौर में बर्तन व्यापारी पर हमला कर लूटे 9.5 लाख रुपए। वारदात के समय सड़क पर ट्रैफिक भी था। बाबूलाल ने लोगों से मदद भी मांगी लेकिन कोई आगे नहीं आया। दूसरे बदमाशों ने गाड़ी से चाबी निकालकर डिक्की खोली और रुपए निकाल लिए। इसके बाद वे भाग गए। बाबूलाल ने परिजनों को सूचना दी। इंदौरी भी चख सकेंगे कोंकण के हापुस आम का स्वाद। ग्रुप के सुधीर दांडेकर राजेश शाह ने बताया कि जत्रा में करीब 25 से अधिक आम उत्पादक हिस्सा लेंगे। इस बार भी कृषक बढ़ चढ़कर मैंगो जत्रा में हिस्सा लेने के लिए पहुंच रहे हैं। 2013 में मात्र 5 कृषकों से जत्रा प्रारंभ हुआ था। सतना में शराब के नशे में दोस्तों के बीच विवाद। सतना जिले के कोलगांव क्षेत्र में शराब के नशे में 23 वर्षीय दादू कोल ने 45 वर्षीय जमुना कोल की पत्थर से सिर कुचलकर हत्या कर दी। मामूली विवाद के बाद घटना हुई। पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया। सालाना चोरी होते हैं 10 करोड़ के मोबाइल। नेपाल दुबई तक फैला है इंदौर के चोरों का नेटवर्क। चोरी के मोबाइल का एक संगठित नेटवर्क नेपाल, दुबई और थाईलैंड तक फैला है जहां से इन्हें ट्रेस करना लगभग असंभव हो जाता है। हाल में ही क्राइम ब्रांच ने 45 लाख रुपए के मोबाइल बरामद कर लोगों को लौटाया है। टीआई का मुस्लिम खून वाला बयान वायरल। भाजपा पार्षद से भिड़ंत ने मचाया बवाल। इंदौर में सदर बाजार थाना प्रभारी यशवंत बडोले का एक वीडियो सामने आया है जिसमें वे क्या मेरी रंगों में मुस्लिम खून बह रहा है कहते नजर आ रहे हैं। वैदिक विद्यापीठम में कक्षा 7 के छात्र को आम तोड़ने की मिली ऐसी सजा। पिता का आरोप है कि शिक्षक से राक्षस बने विद्यापीठ के प्रबंधक रामवीर व्यास इतने पर भी नहीं रुके और दर्द से करा रहे उनके पुत्र का 3 दिन तक इलाज भी नहीं कराया गया। जब उनके पुत्र ने फोन कर उनसे मदद मांगी और वे यहां पहुंचे तब बालक का चेकअप कराया गया तो उसके हाथ और पैर की हड्डियां इस मारपीट की वजह से टूट निकली थी। उधना से समस्तीपुर और जयनगर के लिए चलेगी समर स्पेशल ट्रेन। पूर्व मध्य रेलवे ने गर्मी की छुट्टियों में यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए उधना और समस्तीपुर व जयनगर के बीच 2 समर स्पेशल ट्रेन चलाने का फैसला किया है। यह ट्रेन मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुत्र, डीडीयू, प्रयागराज, चौकी और जबलपुर के रास्ते से चलेगी। खेती का उद्योगों के साथ हुआ समागम। सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने कहा किसानों के लिए सब कुछ करेगी सरकार। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मंदसौर में कृषि उद्योग समागम 2025 का शुभारंभ किया। किसानों को तकनीक, अनुदान और आत्मनिर्भरता का दिशा में प्रेरित किया। सीएम ने सीतामऊ में विकास परियोजनाओं को लोकार्पण किया और निवेशकों को भूमि आवंटित कर हजारों रोजगार के अवसर सुनिश्चित किए। राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम पहुंची भोपाल। पुलिस से मांगा स्टेट। टीम का नेतृत्व झारखंड की पूर्व डीजीपी निर्मल कौर कर रही टीम ने पुलिस अधिकारियों से केस की वर्तमान स्थिति की जानकारी ली है और आज पीड़ित छात्राओं से मुलाकात कर उनके बयान दर्ज करेगी।
झोले से आ रही थी रोने की आवाज। राहगीरों ने देखा तो उसमें मिली बच्ची। सतना जिले के रामपुर बाघेलान में नेशनल हाईवे नंबर 30 स्थित बेला बाईपास के तालाब के पास शनिवार को एक झोले में नवजात बच्ची मिली। राहगीरों ने झोले से रोने की आवाज सुनकर पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने बच्ची को सुरक्षित निकालकर चाइल्ड हेल्प केयर सेंटर भेजा और बच्ची को माता पिता की तलाश शुरू की। रसायन सागर रोड पर बस की टक्कर से दो भागों में बटा ऑटो, अंदर में बैठे दो सगे भाई सुरक्षित। यह घटना पास की चावल मिल में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसका वीडियो देखकर लोग हैरान रह गया। दुर्घटना के समय यात्री बस भोपाल से सागर जा रही थी और तेज रफ्तार में ऑटो से टकरा गई। मध्य प्रदेश में ट्रांसफर पॉलिसी लागू। मध्य प्रदेश शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने शनिवार को स्थानांतर पॉलिसी 2025 जारी कर दी है। अब 30 मई तक विभाग अपने कर्मचारियों के ट्रांसफर कर सकेंगे। इसके बाद सामान्य रूप से स्थानांतर प्रतिबंधित रहेंगे और केवल विशेष परिस्थितियों में ही तबादले की जा सकती है। इंदौर में जंजीरवाला से 56 दुकान की ओर जाने वाली सड़क पर गाड़ी खड़ी करी तो देना होगा पार्किंग चार्ज। इंदौर नगर निगम ने 56 दुकान पर पार्किंग शुल्क की नई व्यवस्था लागू की है। अब जंजीरवाला से 56 दुकान की ओर जाने वाली सड़क पर खड़ी गाड़ियों से भी पार्किंग शुल्क वसूला जाएगा। स्मार्ट सिटी कंपनी ने पार्किंग शुल्क वसूली का ठेका एक निजी कंपनी को दिया है। स्टेट ग्रेपलिंग चैंपियनशिप में भोपाल की शानदार प्रदर्शन। राज्य स्तरीय ग्रेपलिंग चैंपियनशिप में भोपाल जिले की टीम ने अपने दमदार प्रदर्शन ने न केवल 30 पदक अपने नाम किए बल्कि तीसरी चैंपियन ट्रॉफी पर भी कब्जा जमाकर जिले का मान बढ़ाया। खिड़कियों ने हर वर्ग में उत्कृष्ट खेल कौशल का प्रदर्शन करते हुए पूरे प्रदेश में अपनी प्रतिभा की लोहा मनवाया। खुशखबरी, वेद पढ़ो नौकरी पाओ। स्कूल छोड़ चुके बच्चों के लिए सरकार की खास योजना। मध्य प्रदेश में स्कूल ड्रॉप आउट बच्चों के लिए सरकार वेद योजना ला रही है, जिसमें तकनीकी स्किल सिखाकर उन्हें नौकरी व स्वरोजगार के काबिल बनाया जाएगा। इस योजना की शुरुआत जून से होगी। गर्मी में भगवान की आहारचर्या में खास बदलाव। छाछ, लस्सी, आम पन्ना भोग में शामिल। अक्षय तृतीया से भगवान की आहारचर्या के साथ मंदिर में सेवा भी बदलाव किया गया है। भगवान को ऐसे वस्त्र पहनाए जा रहे हैं जिनमें उन्हें गर्मी न लगे। मंदिरों में एसी और कूलर भी चलाए जा रहे हैं। जान बचाने वाली एम्बुलेंस ने ही ले ली जान। मंदसौर जिले के सामगढ़ में शनिवार रात को एक तेज रफ्तार एम्बुलेंस चालक ने एक अंधेर को टक्कर मार दी। इसके बाद उसे अस्पताल ले जाने के बजाय चौराहे पर फेंक कर चला गया। उपचार के दौरान व्यक्ति की मौत हो गई। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर जांच कर रही है और चालक की गिरफ्तारी के प्रयास कर रही है। मैहर में रोंगटे खड़े कर देने वाला हादसा। बस चालक ने बाइक सवार को 500 मीटर तक घसीटा। मध्य प्रदेश के मैहर जिले में एक हैरान करने वाली घटना हुई। एक बस ड्राइवर ने दो बाइक सवारों को टक्कर मारी और फिर उन्हें 500 मीटर तक घसीटते हुए ले गया। बाइक सवार मदद के लिए जोर जोर से चिल्लाते रहे। उज्जैन में बड़ी लूट। रेलवे टिकट रूम में घुसा बदमाश, क्लर्क के आंखों में मिर्ची डालकर लूट लिए 35,000 रुपए। उज्जैन के माधव नगर रेलवे स्टेशन पर शनिवार शाम को एक बदमाश ने टिकट खिड़की कक्ष में घुसकर क्लर्क की आंखों में मिर्च पाउडर डालकर 35,000 रुपए लूट लिए। बदमाश सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया है। जीआरपी पुलिस उसकी तलाश कर रही है और जल्द ही उसे गिरफ्तार करने का दावा कर रही है। विदेश में नौकरी के नाम पर हो रही साइबर ठगी। सीवी अपलोड करते ही खाता खाली। भोपाल से लेकर राजस्थान और उत्तर प्रदेश तक कई युवा फर्जी वेबसाइट और फर्जी एजेंटों के जरिए ठगी का शिकार हो चुके हैं। नकली नोट छापकर बाजार में खपा रहा था फूड डिलीवरी बॉय। एक घर में 100 और 50 के नकली नोट छप रहे थे। फूड डिलीवरी बॉय छापकर बाजार में खपा रहा था। आरोपी से करीब 40,000 के नकली नोटों के साथ कंप्यूटर और प्रिंटर जब्त किया है।
रिटायर्ड अफसरों की पेंशन पर खतरा, केवाईसी अपडेट कराने के नाम पर ठगी। मध्य प्रदेश के रिटायर्ड कर्मचारियों और पेंशनधारियों को केवाईसी अपडेट के बहाने साइबर ठग निशाना बना रहे हैं। फर्जी लिंक से खातों की सफाई कर रहे, 24 घंटे में उड़ रहे लाखों। इंदौर में अब मास्टर प्लान की सड़कें बनेगी। अफसरों ने बताया कि सड़क निर्माण से पहले सीवरेज और नर्मदा लाइन भी बिछाई जा रही है। इसके अलावा स्टार्म वाटर लाइन भी बिछेगी ताकि भविष्य में सड़क खोदने की नौबत न आए। यह इलाका ढलान और ऊंचाई वाला है। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।